एक उसमें खोल के देना है मोबाइल में। तो ये क्लास जो अभी हम शुरू किया है वो किसके लिए है? बोला सर दिस इज फॉर PSUs एंड SSC JEE। कौन कौन सा PSUs? UPRVNL, HPCL, BPSC, SSC JEE, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर, UPPSC 2022, OPSC, WBMSC, MP सब इंजीनियर, मिधानी, झारखंड JEE एंड JNK PSC। मतलब आपको ये पता चल गया कि जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो यही है, जबकि सिलेबस देखोगे गेट का बराबर है। खुद खतरनाक बात है इसका। अगर आपने सिलेबस देखोगे सिलेबस गेट का बराबर है, लेकिन क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन जो है ऐसे स्टैंडर्ड का आता है कि जो गेट का 3 आवर्स में 3 घंटे में गेट का कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है? 3 घंटे में गेट का कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है ना? 3 घंटे में आपको 65 क्वेश्चन सॉल्व करना है गेट में। और ये जो हमारा इसमें कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है? बोला सर इसमें आपका 3 घंटे में क्या 2 घंटे में 200। तो इसी से आपको, आप समझदार हो तो आपको समझ में आ गया कि द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शुड नॉट बी सेम। मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन विल बी नॉट सेम। तो इसके कारण हमें देखना पड़ता है कि ना तो क्वेश्चन इसका सेम होता है। वैसे ये जो आपका QR कोड दिख रहा हो किसका है? नहीं, ये एक QR कोड है जो स्प्रेडशीट का है। कौन सा स्प्रेडशीट? किसका स्प्रेडशीट? ये आपका किसका स्प्रेडशीट? मतलब सर ये जो हमने पढ़ रहा है तो इसका एक सीक्वेंस में चीज़ होना चाहिए ना। जो क्या पढ़ रहा है SSC JEE के लिए क्या पढ़ रहा है उसका एक सीक्वेंस में चीज़ होना चाहिए। एंड आपको पता है कि इस धरती में सबसे ऑर्गेनाइज पर्सन मंडल है, तो उसके केस में ऐसे ऑर्गेनाइज कर दिया, करके आपको यहाँ पे दे दिया कि भाई देखो अगर आप प्लस आइकॉनिक का हो तो आपने ये सीट देख लो, अगर आपने FA सीरीज वाले हो तो ये देख लो, अगर आपने SSC JEE वाले हो तो ये देख लो, वर्चुअल कोटा चाहिए तो ये देख लो, पोस्ट ग्रेड गाइडेंस चाहिए ये देख लो। मतलब आपका SSC JEE जो है उसमें आपको ये चीज़ देख लो। अब ये कास्टिंग का JEE SSC JEE में प्लस क्लास में आपको सब्सक्रिप्शन नीडेड, इसका रिक्वायरमेंट है। एंड ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का फ्री क्लास है। तो इसमें आप देखोगे कि एकदम सीक्वेंस में चीज़ें हैं, एकदम शुरू से सीक्वेंस में चीज़ें हैं। आपको अनअकैडमी का जो हमारा फ्री क्लास है उसमें जाना है, लिंक क्लिक करो आपको चला जाएगा। यूट्यूब में जाना है, इसको लिंक क्लिक करो चला जाएगा। तो इसके चक्कर में हमने क्या क्या पढ़ा रहा है, क्या क्या है, एंड उसके साथ साथ राइट साइड में उसका स्टडी मटेरियल, वो भी वहाँ पे लिंक दिया हुआ है स्टडी मटेरियल का। इसका राइट साइड में देखो स्टडी मटेरियल का भी लिंक दिया हुआ है। तो इसके चक्कर में आपको ध्यान रखें कि सारे चीज़ यहाँ से मिल जाएगा, सिर्फ आपको ये फॉलो करना है। इसलिए इसको बुक मार्क कर ले। बुक मार्क मतलब कोई तोप चीज़ नहीं है। बुक मार्क मतलब है यहाँ पे क्लिक करो और इसमें डन कर दो, बस। ये जो स्टार एक दिख रहा है ना उसको क्लिक करो, डन कर दो। बुक मार्क जैसे बुक मार्क कर दोगे इस तरह से आपको आ जाएगा। फिर जैसे क्लिक करोगे बिजनेस खुलता रहेगा, आपको दिख जाएगा कि कौन सा क्लास कब है, नहीं है। जैसे आज का क्लास क्या है ना, पहले आपका इतना था, उसके बाद आपका 9 तारीख को इतना है, ठीक है। आप आपका सिर्फ SSC JEE वाला खोलोगे उसमें आपको खुद ही दिख जाएगा। तो इसलिए आपको हर चीज़ ऑर्गेनाइज तरीक़े से कर दिया गया। लेकिन अभी हमने जो क्लास ख़त्म किया उस क्लास के बाद हमारा जो बचता है, नाउ दिस इज चैप्टर 5। एंड इसमें आप याद करो कि एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़े थे जिसका नाम होता है टोटल डेरिवेटिव। एक फॉर्मूला पढ़े थे जिसका मतलब टोटल डेरिवेटिव, ठीक है। याद करो, एक फॉर्मूला पढ़े थे जिसका नाम था टोटल डेरिवेटिव। बोला क्या है सर, क्या है सर टोटल डेरिवेटिव? व्हाट इज टोटल डेरिवेटिव? सीधा हम यहां पे निकालेंगे dt। वेंकट, अभिषेक, ओजास, श्वेता, दिनेश सिंह, धक्कड़, एवरीवन। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है कि दैट इज dt। तो आपका जो निकलना है दैट इज dt। ये टोटल डेरिवेटिव है। ये क्या है? टोटल डेरिवेटिव है, दैट इज dt। टोटल डेरिवेटिव आपका dt। अच्छा ये बात है, यस कमेश सर, ये बात है कि टोटल डेरिवेटिव आपका dt।
बोला सर किसका, आप सवाल है किसका, ना जिसका करना चाहते हो उसका, किसका, जिसका करना चाहते हो उसका, ओहो फिर किसका करना है। तब हम लोगों ने मंडल का एक जुगाड़ है कि आप अगर इसको फॉर्मूला याद रखना चाहते हो तो आप 10 निकल जाएगा, इसका पूरा फॉर्मूला लिख दूंगा तो 10 निकल के आ जाएगा। तब मंडल का एक जुगाड़ है, और जुगाड़ को समझो कि अगर आपको किसी भी चीज का टोटल डेरिवेटिव निकालना है, बोला सर किसका, ना बोला मुझे निकालना है u का, तो u इज ए फंक्शन ऑफ, वो x के ऊपर डिपेंडेंट है, y के ऊपर डिपेंडेंट है, z के ऊपर डिपेंडेंट है एंड टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। हो सकता है सारे, आपका जो वेलोसिटी v है y डायरेक्शन का, वो v इज ए फंक्शन ऑफ x का हो सकता है, y का हो सकता है, z का हो सकता है, t का हो सकता है। एंड जो w है वो आपका जो है दैट इज w ऑफ फंक्शन ऑफ, w इज अ फंक्शन ऑफ क्या क्या हो सकता है, बोला सर इसने भी सारे हो सकता है। w इज अ फंक्शन ऑफ आपका x का हो सकता है, y का हो सकता है, z का हो सकता है, t का हो सकता है। एंड लास्ट वन इस बोला मैंने डेंसिटी, बोला सर डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ, वो भी x का हो सकता है, y का हो सकता है, z का हो सकता है, t का हो सकता है। अब आपका इच्छा है किसी का भी, आपका इच्छा है इसका किसी का भी, अगर आपने टोटल डेरिवेटिव निकालना चाहते हो डी डी टी, टोटल डेरिवेटिव मतलब आपको कंप्लीट डेरिवेटिव निकालना चाहते हो टोटल डेरिवेटिव, तो क्या करें सनाउल, जोर जोर जो ठीक है, जुगाड़ लगा के, मतलब कैसे ना, उसका जुगाड़ है कि दुनिया में किसी का भी डेरिवेटिव आपको निकालना है, आप बताइए किसका निकालना चाहते हो ना, मुझे निकालना है पूरा कंप्लीट डेरिवेटिव। तो इसके लिए हमारा जो डी डी टी होगा, डी डी टी होगा दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले आप बोलोगे सर डी डी टी हो जाएगा u इंटू डेल डेल एक्स प्लस v इंटू डेल डेल y प्लस w इंटू डेल डेल z, इसके साथ थोड़ा सा और होगा प्लस डेल डेल t। इस फॉर्मूला का नाम है सांचा फॉर्मूला। सांचा मतलब डाई, प्रोडक्शन में सांचा मतलब डाई होता है। डाई का मतलब क्या होता है ना, उसमें जो घुसाओगे वो होगा, उसमें जो घुसाओगे वो होगा। तो ये जो आपके सामने ये फॉर्मूला है, इसको हमें यूज करके कुछ भी बनाना है, कुछ भी मतलब कुछ भी बनाना है, तो इसको यूज करके हम कुछ भी बना सकता है। कैसे हो गया भाई, पहले लाल कलर है, इसमें स्क्वायर लेना है एंड आप बनेगा। तो आप देखो कि इसके केस में कुछ भी बनने का भी तैयार है, कुछ भी बनने का तैयार है कि ये आपका सांचा वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में जो पुट करोगे वो मिलेगा। आंख कान जो खोल सकते हो खोल के सुन लो एंड देख लो, आंख कान जो खोल सकते हो खोल के सुन भी लो एंड देख भी लो। और ये जो XYZ वाला है, इस वाला पार्ट का 3 का जो XYZ वाला पार्ट है वो है कन्वेक्टिव, और जो टाइम वाला पार्ट है वो होता है लोकल और टेम्पोरल। ठीक है, उसका नाम है लोकल और टेम्पोरल। ये जुगाड़ फॉर्मूला है, ये जुगाड़ फॉर्मूला है। मतलब जुगाड़ फॉर्मूला मतलब हम जैसे बात करेंगे, मतलब सर यहां से यहां तक जो है दिस पार्ट, ये क्या है कन्वेक्टिव। ये जो पार्ट है दिस पार्ट, यहां से यहां तक जो पार्ट XYZ वाला जो पार्ट है वो आपका कन्वेक्टिव है विथ रेस्पेक्ट टू लोकेशन। XYZ है विथ रेस्पेक्ट टू लोकेशन। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है दिस वन, ये जब का दिस वन है, ये क्या है ना, ये आपका होता है लोकल और टेम्पोरल। अच्छा ऐसा बात है, यस। आपने बोला ये सांचा जो फॉर्मूला है उसको लेके आप क्या कर सकते, इस सांचा वाला फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो बताइए।
ना, हम इसी फॉर्मूला को याद रख के दुनिया का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ना कैसे? आप बताइए मुझे, एक्सीलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ एक्स क्या होता है? बोला सर ए एक्स होता है। एक्सीलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन क्या होता है? सर ए एक्स होता है। मैथमेटिक्स में बताइए, डिफरेंशियल फॉर्म में बताइए। सर वो आपका डी यू डी टी होना चाहिए। बचपन से आपने पढ़े हो कि कंप्लीट डेरिवेटिव होना चाहिए एंड एक्सीलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन क्या होना चाहिए? एक्सीलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सर वो आपका डी यू डी टी होना चाहिए। एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन वो डी यू डी टी होना चाहिए। यस, जो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन है वो आपका डी यू डी टी होना चाहिए। ये बात है। यस, तो फिर क्या होगा ना, जितना भी यहां पे खाली जगह है यू बैठा दो। ये जितना भी आपका खाली जगह दिख रहा है यहां पे यू बैठा दो, 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 यहां पे यू बैठा दो। हो गया खेल, बैठा दो, खेल खत्म, बन गया। जितना भी इसका सांचा वाला फॉर्मूला था इसमें जो खाली बैठा हुआ है उसमें यू बैठा दो, तो बन गया आपका फॉर्मूला। इतना ही सिंपल तरीका से हम इस सारे फॉर्मूला को याद कर सकता है, इतना भी सिंपल तरीका से। तो सर बताइए आपका फाइनली क्या मिला ना? ये जो फाइनली हमारा इक्वेशन मिला वो मिल गया, दैट इज इक्वल टू ये आपका u इंटू डेल u डेल x प्लस v इंटू डेल u डेल y प्लस w इंटू डेल u डेल z प्लस डेल u डेल t। क्या आपका एक्स एक्सिस वाला ax मिला? तो बताइए ए वाई क्या होगा? एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। बताइए ए वाई क्या होगा? एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। सर लॉजिकली आपका ए वाई होना चाहिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल टोटल डेरिवेटिव ऑफ वी, जो होना चाहिए टोटल डेरिवेटिव ऑफ वी। अगर टोटल डेरिवेटिव ऑफ वी है तो हमारा सांचा फॉर्मूला बता रहा है, सांचा वाला फॉर्मूला बता रहा है बेटा आओ और यहां पे v पुट करो, 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 यहां पे v पुट करो। बन गया आपका, क्या बन गया? ए वाई। मतलब जो सांचा वाला फॉर्मूला उसी से सब बनेगा। बार बार बता रहा हूं, बाद में तेल मत निकलना। ये बार बार बता रहा हूं, बाद में तेल मत निकलना कि इसके केस में जैसे ही ये v बोल दिया तो इसके चक्कर में जितना भी जगह आपका सांचा फॉर्मूला है वहां पे जो जहां जहां खाली है वहां पे v घुसा दो तो बन गया कौन सा? ए वाई। जैसे v घुसा दो बन गया कौन सा? ए वाई। तब जाके पता चला अच्छा मतलब यहां पे v घुसाने से, यहां पे v घुसाने से सारे बन जाएगा आपका ए वाई। तो उसके हिसाब से बताइए आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? सर u मोटा हो रहा है सर, इसके केस में हो रहा है u इंटू डेल v डेल x प्लस v इंटू डेल v डेल y प्लस w इंटू डेल v डेल z प्लस डेल v डेल t। क्या ये खून में घुसा? ठीक है सनाउल, आप समझ में आ गया ना? क्योंकि ये फॉर्मूला मुझे पता है हर बंदा का जिंदगी में ये एक नाइटमेयर है कि इतना फॉर्मूला रटे कैसे। ये सारा बंदा का नाइटमेयर है, इतना फॉर्मूला रटे कैसे। मंडल का एक जुगाड़ आ गया कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, तुमको बता भी एजेड निकालना है, तो क्या करोगे? बोला सर जेड के तरफ अगर एक्सीलरेशन होगा तो डी डब्ल्यू डी जेड होगा। भाई बचपन से हम पढ़े हैं कि जेड के तरफ का एक्सीलरेशन होगा तो डी डब्ल्यू डी जेड होगा।
अगर dw/dz होगा तो फिर क्या करे, मतलब सर वो आपका जो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना आपका जो सांचा वाला, उसमें घुसाइए, जो सांचा वाला फॉर्मूला उसमें घुसाइए, यहाँ पे w करिए, यहाँ पे w, 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 जैसे ही कर दिया a बन गया क्या ना, a बन गया आपका az। तो मतलब आपका z एक्सिस वाला जो है वो आपका बन जाएगा आपका एक्सेलरेशन। तो इसलिए ये बहुत ही सिंपल एक जुगाड़ है कि आपका टोटल डेरिवेटिव है, ये आपका टोटल डेरिवेटिव है। तो ये मैथमेटिकल फंक्शन है, लेकिन उतना एग्जाम सेंटर में कौन मैथमेटिक्स देखने जाता है भाई? एग्जाम सेंटर में उतना मैथमेटिक्स देखने कौन जाता है? वहां पे जुगाड़ी काम करता है, वहां पे होता है u इंटू आ जाएगा डेल w डेल x, सारे w घुसा दो, सारे w घुसा दो, u डेल w डेल x, v डेल w डेल y प्लस v इंटू डेल w डेल y प्लस w इंटू डेल w डेल z प्लस डेल w डेल t। वाह, मतलब आपको पता चला कि ये जो सारा एक्सीलरेशन है आपका एक्स एक्सिस के तरफ इतना एक्सीलरेशन है, वाई एक्सिस की तरफ इतना एक्सीलरेशन है, जेड एक्सिस की तरफ इतना एक्सीलरेशन है। मतलब उसके लिए ऐसे मास्टर फॉर्मूला का जरूरत है जिसको हमने नाम दिया कि ये सांचा, मतलब दैट इज डाई। जिस डाई के अंदर में यू फिट कर दो, वी फिट कर दो, डब्ल्यू फिट कर दो, तो आपका बन जाएगा आपका सारा फॉर्मूला। अब बोला सर आपने तो एक्स एक्सिस के तरफ एक्सीलरेशन, वाई एक्सिस की तरफ एक्सीलरेशन, जेड एक्सिस की तरफ एक्सीलरेशन निकाला, तो आप बताइए टोटल एक्सीलरेशन क्या होगा? भाई बचपन से वेक्टर वाला बताता है कि टोटल एक्सीलरेशन विल बी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। टोटल एक्सीलरेशन तो यही होगा, बचपन से हमें पता है, तो टोटल एक्सीलरेशन यही होगा। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत ही तगड़ा जरूरत है, बहुत ही तगड़ा जरूरत है। इसलिए इसका जो क्वेश्चन है भर भर के आया है, आता है, आएगा। तो सब लोगों ने नोट लिख लो, एंड ये नोट में ये बात लिख लो कि जो ये जो सांचा वाला फॉर्मूला है उसी से सारे आता है। एंड जहाँ यू वी एक्स वाई जेड है वो आपका कन्वेक्टिव है, और जहाँ टी है वो आपका टेम्पोरल है। अच्छा, सुबह वाला क्लास में क्या हुआ था, इससे पहला वाला क्लास, बोला सर ऐसे नहीं कि आपको मिलेगा नहीं, आपको जो अभी स्प्रेडशीट दिया हो उसमें इसके पहला क्लास देखो, उसमें बोला गया जहां भी आपका यूनिफॉर्म का बात आएगा तो उसमें कन्वेक्टिव जीरो हो जाएगा, और जहां पे आपका स्टेडी का बात आ जाएगा उसमें लोकल वाला जीरो हो जाएगा। खेल खत्म। जहां भी कन्वेक्टिव हो जाएगा, जहां भी कन्वेक्टिव हो जाएगा उसमें, मतलब आपका यूनिफॉर्म बोला तो कन्वेक्टिव वाला जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्पेस के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है। और जहां भी लोकल हो जाएगा, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में जाएगा स्टेडी, तो स्टेडी हो जाएगा तो ए वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, और कन्वेक्टिव हो जाएगा तो ए वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। खेल खत्म। मतलब आपका यूनिफॉर्म हो गया तो कन्वेक्टिव वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। तो ऐसे करके हमें सोच विचार करना है। नाउ आई एम गिविंग सम क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने आपको पढ़ा दिया और छोड़ देंगे कि जाओ घर जाके आप जो जो कर सकते हो कर लो, ऐसा नहीं है। मंडल यहाँ पे है तो मंडल पर सफिशिएंट क्वेश्चन भी है। तो बताइए आंसर, एवरीवन कमेंट, एवरीवन कमेंट ऑन दिस। जितना भी बंदा हो सारे लोग इसमें कमेंट करें, ठीक है। आप जाके क्वेश्चन को पहले समझ लो। टू डायमेंशनल, अगर टू डायमेंशनल है इसका मतलब आपके पास u बैठा है, v बैठा है, w नहीं है। जब टू डायमेंशनल बोला आपका u बैठा है, v बैठा है, w आपका है ही नहीं, ठीक है। वेलोसिटी फील्ड विद वेलोसिटीज u and v along x and y direction respectively, the convective acceleration in x direction। बोला सर कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, तो आपका जो टोटल एक्सेलरेशन ax होता है वो होता है u इंटू डेल यू डेल एक्स प्लस v इंटू डेल यू डेल वाई प्लस w इंटू डेल यू डेल जेड प्लस डेल यू डेल टी। ये हमारा टोटल है, लेकिन आपका w है ही नहीं। इस क्वेश्चन में w है ही नहीं, टू डायमेंशनल है तो w है ही नहीं, ये वाला टर्म है ही नहीं।
आपको लोकल वाला पूछा नहीं, आपको सिर्फ कॉन्वेक्टिव वाला पूछा है, तो लोकल वाला पूछा नहीं तो ये वाला होगा नहीं। लोकल वाला पूछा नहीं, पहले क्वेश्चन में लोकल वाला पूछा नहीं, पहले बात को समझो। क्वेश्चन में लोकल वाला पूछा नहीं तो कौन सा होगा सर? आपका u इंटू डेल यू डेल एक्स प्लस वी इंटू डेल यू डेल वाई होगा। आंसर इसका ए होगा। क्या समझ में आया? आदम, कामेश्वर, ओजस, अभिषेक, आशीष, सुमित एंड अनीस, आशीष, सुमित, जसलेंद्र, कृष्णाकांत, या तो एवरीवन आपने खुशी खुशी से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन ऑफ फ्लूइड इन द एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय। अब वही होता है कि आपको यहां पे क्या बोला है, 2D की 3D बोला नहीं, 2D 3D बोला नहीं सर, 2D 3D बोला नहीं, तो कौन सा D बोला सर? फिर 3D का ही हम बात करेंगे, फिर हम 3D का ही बात करेंगे। कौन सा D बोला सर? हमने 3D का ही बात करेंगे। 3D का बात करेंगे तो आपका जो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन है AX हमारा सांचा वाला फॉर्मूला बताता है सर, U इंटू डेल यू डेल एक्स प्लस V इंटू डेल यू डेल वाई प्लस W इंटू डेल यू डेल जेड प्लस डेल यू डेल टी। लेकिन आपको पूछा क्या? लोकल वाला नहीं पूछा, तो कौन सा पूछा? ओनली कॉन्वेक्टिव पूछा। तो ओनली कॉन्वेक्टिव पूछा, ओनली कॉन्वेक्टिव आंसर होगा। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा D फॉर दिल्ली। तो आंसर हो जाएगा D फॉर दिल्ली। क्या खोबड़ा में घुसा? आप समझ रहे हो कितना सिंपल चीज है? दिनेश, सुनील, मुदिता, जसलेंद्र, आशीष, कामेश्वर, अनुबिंद, वरद, कृष्णकांत, सुमित। देखो बेटा, दिस इज वेरी सिंपल। चीजें बहुत ही सिंपल है सनाउल, चीजें बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसको डिफिकल्ट तरीके से पढ़ोगे तो डिफिकल्ट लगेगा ना। अब जाके आ गया, ये भी मंडल सिलेक्शन क्वेश्चन है कि भाई Vx का वैल्यू इतना है। देखो, जिसको हमने U बोलता है क्वेश्चन में उसको Vx लिख रखा है, जिसको हमने V बोलता है क्वेश्चन में उसको रखा है, जिसको हमने W बोलता है उसको Vz लिख रखा है। अब एग्जामिनर का मर्जी ऐसे लिखे। देन करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन AX एंड AY रेस्पेक्टिवली। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन दे दिया गया आपको। जैसे ही बोला गया ये U है, आप बोलोगे सर AX का जो वैल्यू है उसमें सब कुछ होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए ना, उसमें एक्चुअली वो आपका डेल U डेल T है। कौन सा D ना? ये आपका DU DT है। अब अगर डेल डेल फॉर्मूला होगा सर, आपका पहले U इंटू डेल U डेल एक्स प्लस V इंटू डेल U डेल वाई प्लस W इंटू डेल U डेल जेड प्लस डेल U डेल टी। आप देखो कि U का वैल्यू आपका -2x है, तो -2x हो जाएगा। डेल U डेल एक्स करोगे, डेल U डेल एक्स करोगे तो एक -2 और आ रहा है। बट आपका V का वैल्यू कितना है? 2y है। बट डेल U डेल y करोगे 2 और आ रहा है, डेल U डेल y करोगे 2 और आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो V है, V का वैल्यू ओ हो गलत 0 0 0 0 0। क्यों ना? ये V थोड़ी डेल U डेल y करो, आप डेल U डेल y करो। सर दुनिया में जो आपका U छोड़ के बाकी सारा दुनिया कांस्टेंट होता है। आपने जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, जो आपका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, y छोड़ के बाकी सारा दुनिया कांस्टेंट है। इसके चक्कर में 0 है। डेल U डेल जेड क्या? वो तो W खुद ही 0 है, प्लस डेल U डेल टी क्या? वो भी 0 है। तब पता चला सर सब 0 के सिर्फ 4x आ रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ आ रहा है 4 इंटू एक्स। तो आप अगर 4x है, दिस कैन नॉट बी द आंसर। D एंड B का कोई एक हो सकता है। आप बोला चलो ठीक है, आपका AX पता चल गया क्या 4x होगा, तो चलो आप जाके बताइए दूसरा वाला AY कितना होगा। सर आपने पता किया AY का वैल्यू दैट इज इक्वल टू DV DT होना चाहिए, तो U इंटू डेल V डेल एक्स
सर इसको डेल वी डेल एस करिए 0, तो मतलब u तो होके 0 ही हो जाएगा, प्लस v इंटू डेल वी डेल y, तो डेल वी डेल y करिए तो आपका v आपका 2y है, डेल वी डेल y करिए 2 और आ रहा है, v खुद ही 2y है एंड डेल वी डेल y करिए वो आपका और 2 आ रहा है, तो आने दो, प्लस w इंटू डेल वी डेल जेड, सर एक खुद ही 0 है, एक 0 ही हो जाएगा, प्लस डेल वी डेल टी, सर इसका t है ही नहीं, उसको डिफरेंस करें 0 ही आएगा, तो आपने देखा इसमें रहा 4y, तो मतलब आंसर हो जाएगा D फॉर दिल्ली। तो ये जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कुछ फॉर्मूला टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है एंड इसलिए ध्यान रखें। अब आ गया हम एसएससी जेईई का क्वेश्चन। सनाउल दोनों ही नेगेटिव था ना, -2x -2, जो आपका u है, u का वैल्यू है -2x एंड डेल यू डेल एक्स है, इसका वैल्यू -2, जब दोनों मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस में प्लस हो गया ना, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे -2x और -2 दोनों मिला के प्लस हो गया, ठीक है। अब क्लियर है। अब पता चला सर ए पॉइंट ऑन अ स्ट्रीम लाइन, अब न्यूमेरिकल में चला गया, a point on a streamline, the velocity is 3 meter per second and the radius of curvature is 9 meter. आपका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 3 मीटर है। इफ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रीम लाइन एट दिस पॉइंट इज 1/3 मीटर पर सेकेंड पर मीटर है, देन द टोटल एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट वुड बी। तो इसमें क्या बात कर रहा है कि आपका एक स्ट्रीम लाइन है जिसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है एट ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 9 मीटर, ठीक है। अब बोलेंगे सर ऐसा फॉर्मूला आपने बताया नहीं, ऐसा फॉर्मूला आपने बताया नहीं, क्योंकि ये आपका जो अभी तक आपने बोला यू वी डब्ल्यू वाला, आपने रोटेशन वाला कभी बताया नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो आपने रोटेशन वाला कभी बताया नहीं, तो ये जो चीज है जहां भी ऐसे रोटेशन वाला आ जाएगा तो आपको एक चीज और सीखना है। तो सबसे पहले हम इसका नोट लिखेंगे एंड उसके बाद हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले आपको ऐसे नोट लिखना है कि अगर रोटेशन वाला कभी आ गया, कभी रोटेशन वाला आ गया, तो मान लो फ्लूइड आपका इस तरह से फ्लो कर रहा है, फ्लूइड आपका इस तरह से फ्लो कर रहा है, ऐसे पाइप हो सकता है एंड आपने इस पॉइंट का बात करो, दिस इज अ पॉइंट, इस पॉइंट का बात करो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस पॉइंट का, वो पॉइंट का हो गया आर। जैसे ऐसा कभी भी चीज होता है, आपको दुनिया में सबको पता है, इसमें दो एक्सीलरेशन होगा, एक टेंजेंशियल एक रेडियल। तो इसके ऊपर टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होता है, ये आपका v टेंजेंशियल एंड एक्सीलरेशन इसका हो जाएगा a टेंजेंशियल। इसके जो डायरेक्शन होगा टेंजेंट, वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा एंड टेंजेंशियल, लेकिन वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ इस डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन है एंड दैट एक्सीलरेशन इज नोन एज रेडियल एक्सीलरेशन। ऐसे बहुत बचपन से आप जानते हो, नॉट ओनली फ्लूइड, ये आपने सॉलिड में भी पढ़े हो कि अगर कोई चीज रोटेट कर रहा है इसका मतलब उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, रेडियल एक एक्सीलरेशन रहेगा, तभी इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बट इन दिस डायरेक्शन देयर इज नो वेलोसिटी, इन दिस डायरेक्शन एक्सीलरेशन है बट वेलोसिटी नहीं है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है। इसका नाम होता है नॉर्मल। इसको कभी इसने यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, इसमें वी एन टर्म, इसका नाम होता है रेडियल, ना बोल के हम बोलते हैं दैट इज नॉर्मल। नॉर्मल मतलब वो जो आपका जिधर जा रहा है उसका 90 डिग्री में है, नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो बताइए बचपन से आप ये पढ़े थे, इसका फॉर्मूला क्या है? सर दुनिया में जब भी कोई रोटेशनल मोशन होता है उसका जो एक्सेलर नॉर्मल वाला होता है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सर वो v²/r होता है। वो कितना होता है ना, दैट इज इक्वल टू जो ए एन होगा दैट इज इक्वल टू v² डिवाइड बाई r होता है। तो ए आर अगर कैपिटल आर है तो आर कर दो कैपिटल आर, कोई बात नहीं, तो आपका v²/r होगा। सर ये आपका बचपन से हमारा जानता हुआ, हम जानते हैं फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला आपका v²/r होता है, जो आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है।
इस बिंदु में एक नॉर्मल एक्सेलरेशन है, इस बिंदु में एक नॉर्मल एक्सेलरेशन है, उसका वैल्यू इतना है। आप बोला सर इस बिंदु में आपका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो कितना है, हाउ मच द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सर वो जो सांचा वाला फॉर्मूला है उसी में अगर आप पुट करेंगे, सांचा वाला फॉर्मूला में, दैट इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा v, जो आपका ये जो वेलोसिटी है, इनटू डेल वी डेल एस, ये आपका यहां पर जाएगा डेल वी डेल एस प्लस डेल वी डेल टी। तो इसके चक्कर में इसमें एक कन्वेक्टिव पार्ट है, दिस इज कन्वेक्टिव एंड दिस इज लोकल। तो इसमें एक कन्वेक्टिव पार्ट है और इसमें टेंजेंशियल का एक कन्वेक्टिव पार्ट है, एंड टेंजेंशियल का एक कन्वेक्टिव पार्ट भी है, एंड टेंजेंशियल का एक लोकल पार्ट भी है। तो ये बात बोल रहा है कि आपका v कितना है एंड डेल वी डेल एस कितना है वो बता रखा है क्वेश्चन में। देखो, एट ए पॉइंट इन द स्ट्रीम लाइन, एट ए पॉइंट इन द स्ट्रीम लाइन आपका जो v है, वेलोसिटी है, वो 3 मीटर पर सेकेंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका इतना है। इफ द रेट ऑफ इंक्रीज द वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रीम लाइन at that point, along the streamline at that point equal to 1/3 मीटर पर सेकेंड पर मीटर है, then the total acceleration in this point, जो total acceleration है वो कितना होगा। सर इसके हिसाब से आपका जो खेल है, इसके हिसाब से आपका जो खेल है कि ये जो लोकल है, टाइम के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंस ये नहीं कर रहा है कि उसका जो वैल्यू है आपका जो कन्वेक्टिव है उसका वैल्यू आ जाएगा, टेंजेंशियल वाला जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू v आपका 3 मीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन को समझो, v आपका 3 मीटर पर सेकेंड है और स्ट्रीमलाइन के तरफ में dvds जो हो रहा है वो आपका 1/3 है, प्लस उसका वैल्यू 0 है। तो टेंजेंशियल वाला मेरा 3 इंटू 1/3 है, टेंजेंशियल वाला हमारा 3 इंटू 1/3 है। क्वेश्चन को देखा, मतलब कौन सा क्वेश्चन, हाँ वो तो आपको आप देखा नहीं ढंग से। चलो दिस वन। तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि बंदा का कॉन्सेप्ट सूंघने के लिए कि आप अगर ऐसे कोई चीज कर रहे हो कि इस तरह से चीजें चल रहा है, तो ऐसा कोई पॉइंट है, इसमें एक टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन, एक रेडियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन है भाई। रेडियल को हमने नॉर्मल बोलता है, इसका वैल्यू v, वेलोसिटी v इंटू डेल वी डेल एस प्लस डेल वी डेल टी होता है। आप बोला सर ये जो v है उसका वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड दे रखा है ये, और आपका जो डेल वी डेल एस है उसका वैल्यू आपका दे रखा है कितना, 1/3 मीटर पर सेकंड पर मीटर है, और यूनिट्स भी पता चल रहा है 1/3 मीटर पर सेकंड है। तो ये जो v है मीटर पर सेकंड है और नीचे एस है और एस का मीटर है, तो इसके चक्कर में पता चल रहा है डेल वी डेल एस का यूनिट है, वैल्यू है, प्लस इसके साथ है 0 है क्योंकि आपका उसके साथ बात ही नहीं हो रहा है। आप बोल रहा है कि सर उसके तो ये तो टेंजेंशियल है, रेडियल नॉर्मल में नहीं है क्या, नॉर्मल में नहीं है क्या, बोला नॉर्मल का तो बोलो v स्क्वायर डिवाइड बाय r होता है। अब वेलोसिटी तो 3 है वहां पे, तो वेलोसिटी का 3 है तो 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय r कितना है 9, तो ये आपका 1 आ रहा है। तो ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये भी आपका मिला के 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आपका जो एक टेंजेंशियल एक नॉर्मल, इसका रिजल्टेंट क्या होगा सर, रिजल्टेंट जो r होगा दैट विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए नॉर्मल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ए टेंजेंशियल 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √2d विल बी द आंसर। इन दिस क्वेश्चन हम लोगों ने जो नहीं मंडल जुगाड़ बना देगा, लेकिन पहले ध्यान रखे कि आपको मैंने XYZ वाला फॉर्मूला दिया था। क्या ये क्वेश्चन XYZ का था? क्या क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता नहीं चला था रेडियस ऑफ कर्वेचर ये सब लिखा हुआ है? और जब रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा हुआ है इसका मतलब तो सर्कुलर वाला चीज आ गया ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर में चले सब जब चीज आ गया, इसका मतलब तो हमारा UVW वाला तो बात काम नहीं करेगा, क्योंकि XYZ वाला डायरेक्शन का बात ही नहीं कर रहा है, ये आपका सर्कुलर का बात कर रहा है। जब सर्कुलर का बात कर रहा है तो उसके केस में एक कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट,
एंड इसलिए ये वाला सर्कुलर वाला हमेशा ध्यान रखें कि इसके केस में जो कन्वेक्टिव हमें निकालना पड़ता है वो v इंटू डेल वी डेल एस, एंड लोकल तो डेल वी डेल टी जिंदगी भर होता है वही रहेगा। लोकल आपका जिंदगी भर वो लोकल जो है वो आपका जिंदगी भर क्या होता है, डेल वी डेल टी हो रहेगा। लेकिन ये वाला फॉर्मूला बचपन से जानते थे कि दुनिया में कोई भी चीज़ रोटेशन करेगा तो उसके केस में v स्क्वायर बाई आर आपका एक्सेलरेशन आता है, एक आपका जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपेटल, ऐसा नाम है इसका, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपेटल ऐसा नाम होता है इसका। तो ये वाला जो चीज़ है इसमें अगर बोला सर यहाँ का टोटल एक्सेलरेशन कितना है ना, यहाँ का जो टोटल एक्सेलरेशन होगा दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए नॉर्मल का स्क्वायर, ऐसे करके आपका मिल जाएगा वैल्यू। ठीक है, अब ये जुगाड़ है, ये जुगाड़ जो है इसको आप सोच विचार करें, ये जुगाड़ है इसको आप सोच विचार करें, तो अल्टीमेटली ये जो जुगाड़ है इसको सोच विचार करें। आई एम श्योर कि अभी आपको पता चल गया कि क्या होना चाहिए, अभी आपको पता चल गया क्या होना चाहिए। नेक्स्ट होता है द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी इन अ 2 डायमेंशनल फ्रिक्शनलेस इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अब आप जाके कौन सा घुस गया, बोला सर आप तो जाके 2D आ गया, UV आ गया, तो फिर हमने कौन सा वाला लगाएंगे भाई, तुम्हारे पास UV आ गया, कौन सा वाला सर बचपन में जो पढ़े थे, बोला कौन सा बचपन में पढ़े थे ना, आपने सुबह सुबह पढ़े थे, सुबह सुबह जो पढ़ाए थे, अभी तो आपका ऐसा वाला नहीं है ना, तो अभी आपका UVW वाला है, तो ये वाला फॉर्मूला है ना दिस वन जो हमारा जुगाड़ वाला, इसमें आपका AX AY AZ 3 निकाला जा सकता है, एंड इसमें टोटल ये आपका AXI प्लस AYJ प्लस AZ क्या होगा। तो यूजिंग दिस कन्वेक्टिव लोकल जो पूछेगा हम यहाँ से पता कर सकता है, लेकिन उसमें UVW चाहिए हमें। तो क्वेश्चन में UVW दे दिया तो हमने खुश होकर बात कर लिया, जो UVW दिया हुआ है तो हमने खुश होकर बात कर लिया, चलो इसका क्वेश्चन को सॉल्व करता है, ये आपका SSC JEE वाला है। द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी इन अ 2 डायमेंशनल फ्रिक्शनलेस इनकम्प्रेसिबल फ्लो। पहले तो इनकम्प्रेसिबल होना ही चाहिए हमें, 2 डायमेंशनल UV से पता चल रहा है, W नहीं है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रिजल्टेंट टोटल एक्सेलरेशन, खोपड़ा में घुसे, अप्रोक्सीमेट रिजल्टेंट टोटल एक्सेलरेशन एट XY का वैल्यू, ये आपका X का वैल्यू 3, Y का वैल्यू 2, T का वैल्यू 2। सर हमें तो AX मिलेगा, हमें तो AY मिलेगा, AZ क्यों नहीं मिलेगा ना, W है ही नहीं। तो बताइए AX का वैल्यू क्या मिलेगा ना, पहले U आपका T स्क्वायर प्लस 3Y इंटू डेल U डेल X। सर इसका डेल U डेल X करके देखिए 0 आ रहा है। ये आपका जो आपका दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए कि इसमें हमने U पुट किया एंड डेल U डेल X पुट किया प्लस V का वैल्यू है 3T प्लस 3X, एक V का वैल्यू है 3T प्लस 3X, V का वैल्यू है। लेकिन उसमें अगर हमने डेल U डेल Y करेंगे तो इसका डेल U डेल Y कितना है, सर डेल U डेल Y का करेंगे तो 30 का वैल्यू 0 होके आपका Y आ रहा है, तो दैट इज इक्वल टू 3। अगर डेल U डेल Y करेंगे तो 3, और W का तो बात ही नहीं करना है, W का बात छोड़ दीजिए, प्लस डेल U डेल T कितना है, सर डेल U डेल T करेंगे तो आपका 2T आ रहा है, डेल U डेल T करेंगे तो T स्क्वायर का 2T आएगा, बाकी तो सारा दुनिया कांस्टेंट है भाई। डेल U डेल T करेंगे तो सिर्फ ओनली आपका T रहेगा। बेटा ये ध्यान रखना है कि AX का मतलब U इंटू डेल U डेल X प्लस V इंटू डेल U डेल Y प्लस W इंटू डेल U डेल Z प्लस डेल U डेल T, तो मतलब ये 0 हो गया तो खत्म हो गया। ठीक है, आपका जो डेल U डेल X है वो 0 हो गया तो ये भी खत्म हो गया, सिर्फ बचा 2 ही टर्म है। अब आपका X का वैल्यू 3 है, Y का वैल्यू 2 है एंड T का वैल्यू 2 है। तो यहां से आपको जो डेटा पुट करना है सर, इसमें आपका क्या बनेगा ना, 3 इंटू T का वैल्यू 2 है प्लस 3 इंटू X का वैल्यू 3 है इंटू 3 प्लस 2 इंटू T का वैल्यू 2 है। सर फाइनली हमें मिला ये आपका 3 इंटू 2 6 है, 6 है, 9 है, 15 है, 3 है 45 है, प्लस 4 है, सर इसका वैल्यू हो रहा है 49।
तो आपका जो ए एक्स का वैल्यू है वो आ गया 49, जो ए एक्स है उसका वैल्यू होता है 49। ठीक है, अब क्लियर हुआ विषय, क्लियर हुआ विषय। आप जैसे ही 49 आ गया आप बोलेंगे सर और एक बात किया जाए ना, क्या और एक बात किया जाए, आप जाके ए वाई कितना है ना, ए वाई के वैल्यू आपका यू इंटू डेल वी डेल एक्स प्लस वी इंटू डेल वी डेल वाई प्लस डब्ल्यू इंटू डेल वी डेल जेड प्लस डेल वी डेल टी। इसमें भी आंसर आपको मिलेगा, इसमें ध्यान से देखें कि सर ए वाई का जो वैल्यू किया तो आपका यू है, बोला हाँ यू का वैल्यू है कितना है टी स्क्वायर प्लस 3y इंटू जब डेल वी डेल एक्स किया, इसका डेल वी डेल एक्स किया, इसका 3 आ जा रहा है, प्लस आपका v का वैल्यू कितना है ना, वो आपका 3t प्लस 3x आ गया। लेकिन जब डेल वी डेल वाई किया, इसका कोई y है नहीं, इसका 0 हो गया, प्लस हो तो w वाला होगा ही नहीं, प्लस डेल वी डेल टी। सर आपका डेल वी डेल टी करेंगे तो 3 आ रहा है, डेल वी डेल टी करेंगे 3 आ रहा है। अब जाके आपका ए वाई का वैल्यू कितना है, इसमें ए वाई का वैल्यू कितना है सर, टी स्क्वायर का वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 8, वाई का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू 2 है इंटू 3 प्लस एक 3 आ रहा है। सर इसका 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 10 है इंटू 3 30 है प्लस 3 33 है। तो पहले हमें मिला 49 और दूसरा मिला हमारा 33। पहले कितना मिला था 49, दूसरा मिला 33। तो आपका जो ए होगा दैट इज इक्वल टू रूट ओवर आपका 49 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर। तो ऐसे करके जब निकालोगे तो हमें दिख रहा है कि सर ये तो विदाउट कैलकुलेटर हम कैसे करें, इसका वैल्यू विदाउट कैलकुलेटर कैसे करें। हाँ मुदिता यू आर करेक्ट, एवरीवन करेक्ट, बट टाइम टेकिंग है। ये क्वेश्चन इजी है बट टाइम टेकिंग है, ये तो ध्यान रखे। जब टी घुस गया, यू घुस गया, वी घुस गया, देख के पता चला, ऐसे दे देता है। एक दो क्वेश्चन ऐसे रहता है जिसमें टाइम कंज्यूमिंग है, एक दो क्वेश्चन ऐसे रहता है जिसमें टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसमें आपका जो आएगा दैट इज रूट ओवर 49 का स्क्वायर प्लस 30। एक तो इसके बाद इसका क्या करें, क्योंकि 49 का स्क्वायर है एंड 33 का स्क्वायर, इसका कोई कॉमन चीज़ हमें दिख नहीं रहा है। उसके बाद कैलकुलेटर ही होगा, क्योंकि ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है ये बहुत ही क्वेश्चन गेट का नहीं तो आईएएस का उठा के दिया होगा, जिसके चक्कर में इतना लंबा क्वेश्चन हो गया। तो ए तक हमारा, यहाँ तक हमारा एक्सीलरेशन का खेल खत्म हो गया। जो आपको एक्सीलरेशन के सोच कर रहे थे उसका खेल खत्म हो गया। तो आपको सबसे पहले मैंने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, एंड कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद, सबसे पहले आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद मैंने उसका रिलेटेड आज तक जितना क्वेश्चन उसमें आया है, मतलब एसएससी जेई में एन मंडल का सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वो सारे यहाँ पे करा दिया। अब जाके आपका 3 लाइन का बात होता है, 3 लाइन का बात होता है। एक होता है स्ट्रीम लाइन, एक होता है पाथ लाइन, एक होता है स्ट्रक लाइन। स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रिक लाइन, ऐसे 3 चीज होता है। स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रिक लाइन, ये 3 चीज होता है। उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत किया जाए। बोला हाँ बातचीत किया जाए, मतलब पहले तो हमें उसको नोट लिखा जाए, सबसे पहले उसका नोट लिखा जाए। तो सबसे पहले आप एक नोट लिखिए, स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रक लाइन, ये 3 का पहले नोट लिखेंगे, उसके बाद हम बातचीत करने आते हैं। तो जैसे ही बोला जाएगा तो आपको पहले लिखना है एक पॉइंट। जैसे ही बोला जाएगा आपको पहले लिखना है एक पॉइंट, फॉर ए फिक्स्ड इंस्टेंट ऑफ टाइम a space curve is drawn so that it is tangent everywhere to the velocity vector, then this curve is called streamline। एक डिफिनेशन है,
इसी का दूसरा तरीका, ए स्ट्रीम लाइन एट एनी इंस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज एन इमेजिनरी कर्व और लाइन in the flow field so that the tangent to the curve at any point represents the direction of the instantaneous velocity at that point. तो ये पहले आपको लिखना है, ये नोट लिखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. स्ट्रीम लाइन इमेजिनरी कर्व है, बोला हाँ कर्व है. उसमें क्या होता है ना, किसी भी लोकेशन में अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो वो उस लोकेशन का वेलोसिटी का डायरेक्शन शो करेगा, वो उस लोकेशन का वेलोसिटी का डायरेक्शन शो करेगा. ये लिखना है, मैंने ऐसे नहीं कि मार्किंग करके दिया हूं. यू हैव टू राइट दिस टू डेफिनेशन, क्योंकि विदाउट द डेफिनेशन ये बात बनेगा नहीं. अभी हमारा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए वी नीड दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, ठीक है. अब दूसरा बात हो रहा है, जब ऐसे होता है तो उसके चक्कर में आपका स्ट्रीम लाइन में ds इंटू वी इक्वल टू 0, जब दोनों का 90 डिग्री एंगल होता है तो उसको दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे तो आपका 0 हो जाएगा. तो इसके चक्कर में ये जो दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये इक्वेशन आता है. लेकिन आपको ये नहीं बताना है कि कैसे आया, आपको ये रटना होगा कि स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन क्या होता है. दिस इज द इक्वेशन स्ट्रीम लाइन का, dx बाई यू प्लस dy बाई वी प्लस dz बाई w. ये आपका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन इन कार्टेशियन फ्रेम. लिखा. यू हैव टू राइट दी, इसे नोट बनना है. नोट एक बनेगा, मंडल क्या बोला था, एक नोट बनेगा, नोट के साथ साथ ये बनेगा. नोट बनाना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन में फिर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ होगा नहीं. सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ नहीं होगा, पहले नोट बनेगा और नोट के हिसाब से क्वेश्चन. ठीक है, नोट के हिसाब से उसका सीक्वेंशियल क्वेश्चन बनेगा. क्या लिख लिया कि स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन है dx बाई यू प्लस dy बाई वी प्लस dz बाई w. लिखा. ओके, गॉट इट. अब जाके होता है स्ट्रीम ट्यूब. ठीक है, अगर बहुत सारे स्ट्रीम लाइन बना दोगे तो उसका जो कॉम्बिनेशन है उसका नाम होता है स्ट्रीम ट्यूब. तो एक स्ट्रीम ट्यूब होता है जो बहुत सारे स्ट्रीम लाइन का कॉम्बिनेशन होता है. जैसे ये सारे स्ट्रीम लाइन्स हैं एंड ये सारे मिलाकर आपका स्ट्रीम ट्यूब होता है. ठीक है, ऐसा का ट्यूब बोलेंगे तो आपका नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन से जब उन्हें आप कोई कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसका नाम होगा स्ट्रीम ट्यूब. नो फ्लूइड में एंटर ऑफ लीव स्टीम ट्यूब एक्सेप्ट थ्रू इट्स एंड्स. ये आपका जो कहानी है ये लिख दो. ये जो आपका जो इतना ही लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है. नो फ्लूइड में एंटर और लीव एट स्ट्रीम ट्यूब थ्रू द एंड्स, क्योंकि उसका 90 डिग्री में वेलोसिटी है ही नहीं, उसके चक्कर में कभी भी फ्लूइड एंटर नहीं कर सकता. तो स्ट्रीम ट्यूब के अंदर में जो फ्लूइड जाता है वो आपका उतना ही जाता है, उसका क्वांटिटी बढ़ना घटना पॉसिबल नहीं है. स्ट्रीम ट्यूब के अंदर से जो फ्लूइड जाता है, अब जाके स्ट्रीम लाइन को देख देख के हम बता सकते हैं कौन सा क्या है, लेकिन उतना हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बचपन में मैं सिखा दिया कि अगर ऐसे थ्रू आउट द लेंथ क्रॉस सेक्शन जा रहा है तो आपको क्या बोला था, इसमें क्या बोला था ना सर, इसमें आपका लोकल एक्सेलरेशन भी 0 एंड इसका जो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन 0 है. तो ये आपका एक्सेलरेशन आपका नहीं है, ऐसे देख देख के हम बता सकता है. ये सब सारे इतना लोचा में घुसने का आपका जरूरत नहीं है. अब जाके बात हो रहा है फ्लो हैज कन्वर्जन. तो आपका स्ट्रीमलाइन, जो आपका स्ट्रीमलाइन के बारे में सब सारे बहुत डिटेल में स्टडी है, और डिटेल स्टडी आपको मैंने करा दिया गेट एंड आईएएस के लिए. अब आपको जाना पड़ेगा, फिर स्ट्रीमलाइन जैसे हो गया, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पाथ लाइन. ठीक है, या स्ट्रीमलाइन की जगह में एक आता है पाथ लाइन. जो पाथ लाइन है इसमें लिखो, पहले लिखो, कुछ सोच विचार ना करके पहले लिखो कि path lines are the outcome of the Lagrangian method is describing fluid flow and show the path different fluid particles as a function of time. A path line is the trajectory of a fluid particle of fixed identity. A family of path line represents the trajectories of the different. ये सब जरूरत नहीं, इतना ही लिखो. पाथ लाइन का मतलब होता है कि एक फिक्स्ड आइडेंटिटी का मतलब एक फ्लूइड कहां कहां गया उसको उसके साथ साथ हम चलते रहेंगे, तब उसका नाम का पाथ लाइन. नाम से ही समझ में आ रहा है.
नाम से समझ रहा है, एक फ्लूइड पार्टिकल के ऊपर आप बैठ जाओ, अब वो फ्लूइड पार्टिकल जहां जहां जा रहा आप भी जाओ, फ्लूइड पार्टिकल जहां जहां जा रहा आप भी जाओ। अगर ऐसे जाओगे तो उस लाइन का नाम हो जाएगा पाथ लाइन, उस लाइन का नाम हो जाएगा ऐसे पाथ लाइन, ठीक है, उसका नाम हो जाएगा पाथ लाइन। पाथ लाइन कैन इंटरसेक्ट, एक आपका स्ट्रीम लाइन कभी एक दूसरे एक को कभी खुद से इंटरसेक्ट नहीं करता है, बट पाथ लाइन इंटरसेक्ट करता है। तो इसलिए स्ट्रीम लाइन में एक पॉइंट हमारा छूट गया फिर, कि जो एक स्ट्रीम लाइन है वो कभी भी खुद को कभी खुद से खुद को कभी दूसरा से इंटरसेक्ट नहीं करता है। स्ट्रीम लाइन कभी खुद से खुद को कभी दूसरे से कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो दो स्ट्रीम लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, दो स्ट्रीम लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो एक पॉइंट हमारा पास होना चाहिए, ठीक है। एक स्ट्रीम लाइन जो है उसको कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। उसके चक्कर में जब स्ट्रीम लाइन होगा दे कैन नॉट इंटरसेक्ट, खुद को नहीं इंटरसेक्ट कर सकता और ना तो उसको दूसरा को इंटरसेक्ट कर सकता है। तो इसके चक्कर में ऐसा रहेगा। नेक्स्ट लास्ट वाला जो चीज होता है दैट इज नोन एज स्ट्रक लाइन, स्ट्रिक लाइन, स्ट्रक लाइन जो बोल सकते हो प्रोनाउंसिएशन। At any instant of time, the locus of the temporary location of all particle that have passed through the fixed point in the field. आपका क्या होता है कि ये बोलेंगे कि स्ट्रिक लाइन जो होता है उसमें हम क्या करेंगे, एक पॉइंट से जितना पार्टिकल गया वो सारा पार्टिकल अभी कहां कहां है उसका ट्रैजेक्टरी निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे, जैसे ही जोड़ देंगे उसका नाम होगा स्ट्रिक लाइन, ठीक है, उसका नाम होता है स्ट्रिक लाइन। तो आपका पाथ लाइन अलग है, स्ट्रिक लाइन अलग है एंड आपका स्ट्रीम लाइन अलग है। एक बात होता है जब स्टेडी फ्लो होगा तीनों आइडेंटिकल हो जाएगा, जब स्टेडी फ्लो होगा सब जगह तीनों आइडेंटिकल हो जाएगा, तीनों सेम हो जाएगा। फॉर स्टेडी फ्लो स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रक लाइन, ये पॉइंट लिख लो, इन अ स्टेडी फ्लो पाथ लाइन, स्ट्रिक लाइन एंड स्ट्रीम लाइन आर आइडेंटिकल, बस इतना तक। इन अ स्टेडी फ्लो पाथ लाइन, स्ट्रिक लाइन एंड स्ट्रीम लाइन्स आर आइडेंटिकल। तो जितना पॉइंट मैंने बोला हर पॉइंट आपको लिखा दिया एंड उसके बाद हम अभी क्वेश्चन बताएंगे, बट यही जितना पॉइंट मैं बताया हूं उसी से क्वेश्चन आया है, आता है एंड आएगा। तो जितना भी पॉइंट मैंने बताया हूं उसी का बात किया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एंड यू हैव टू गिव द आंसर। बताइए, द कर्व that is everywhere tangent on the instantaneous local velocity vector, जो आपका कर्व है जिसका किसी लोकेशन का टेंजेंट उस वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन बताता है, उस लाइन का नाम क्या है? बताइए, जो वेलोसिटी वेक्टर होता है उस लाइन का नाम क्या है ना, उस लाइन का नाम क्या है? दैट इज स्ट्रीम लाइन। यस वेंकट यू आर करेक्ट, मोदिता यू आर करेक्ट, सुनील यू आर करेक्ट, कमेश सर यू आर करेक्ट, दिनेश बेटा टेंजेंट वाला खेल सिर्फ स्ट्रीम लाइन का है, टेंजेंट वाला खेल सिर्फ स्ट्रीम लाइन का है और किसी का टेंजेंट से कोई मतलब नहीं है, किसी का भी टेंजेंट से मतलब नहीं है। स्ट्रीम लाइन ही है जिसका टेंजेंट के टेंजेंट से मतलब है, स्ट्रीम लाइन ही है जिसका टेंजेंट से मतलब है, बाकी किसी का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट होता है स्ट्रीम लाइन कहानी। स्ट्रीम लाइन इज अ लाइन, अ स्ट्रीम लाइन इज अ लाइन, क्या होगा बताइए एवरीवन? दिनेश, सुनील, यस। देखो क्वेश्चन घुमा घुमा के यही आता है, बट ऐसे अंग्रेजी चेंज कर कर देगा कि स्ट्रीम लाइन क्या है। ये स्ट्रीम लाइन इज अ लाइन ऑन व्हिच टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अ स्ट्रीम लाइन इज अ लाइन ऑन व्हिच टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो आपका on which tangent drawn at any point gives the direction of velocity. Next, which one of the following statements is correct? A steady flow of diverging straight streamlines. Which one of the following statements is correct? A steady flow on diverging straight line. diverging क्यों है?
स्ट्रीम लाइन अगर डाइवर्जिंग है इसका मतलब क्या है भाई, तुम्हारा जो स्ट्रीम लाइन है डाइवर्जिंग है, तो आपको पहले सुबह सुबह जो पढ़ाया था ध्यान रखो कि अगर आपका ऐसा पाइप ऐसा है और स्ट्रीम लाइन डाइवर्जिंग हो रहा है, डाइवर्जिंग हो रहा है मतलब ऐसे हो रहा है, जो सुबह सुबह आपको मैंने दिखा रहा था कि ये मेरा टैंक है, इसमें पानी है और ये पानी यहां से निकल जा रहा है और ऐसे डाइवर्जिंग सेक्शन है। कन्वर्जिंग हो चाहे डाइवर्जिंग हो, कन्वर्जिंग हो चाहे डाइवर्जिंग हो, उसके केस में आपका कौन सा एक्सीलरेशन मस्ट बी देयर, कौन सा एक्सीलरेशन मस्ट बी देयर सर? अगर डाइवर्जिंग है कॉन्वेक्टिव तो एक्सीलरेशन रहेगा, कौन सा रहेगा? कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन रहेगा। बट कॉन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सीलरेशन की कॉन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो उसके केस में हो जाएगा कन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो इसलिए इसके केस में है ए हैज कॉन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। क्या क्लियर हुआ विषय? बोथ कॉन्वेक्टिव नॉर्मल एंड टेंजेंशियल नहीं होगा, इसमें कॉन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है। स्ट्रीम लाइन आपका डाइवर्जिंग स्ट्रीम लाइन होगा, तो जब डाइवर्जिंग होगा। अब आता है व्हाट डू यू मीन बाय अ स्ट्रीम लाइन। देखो जो एसएससी का इतना स्टैंडर्ड है, यहां तक एक क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन का मतलब क्या है बताइए ना। वही घुमा घुमा के अंग्रेजी बोल दो, अंग्रेजी बोल दो कि ए टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट दैट पॉइंट, वो होता है हमारा स्ट्रीम लाइन, वो होता है हमारा स्ट्रीम लाइन। नेक्स्ट होता है इन अ टू डायमेंशनल फ्लो, in a two-dimensional flow a streamline shall be interpreted as। अब कहानी दे दिया टू डायमेंशनल फ्लो, अब जो भी अंग्रेजी घुमा के दे बात तो वही पूछा जा रहा है। एग्जामिनर अंग्रेजी को घुमा दिया, बट अंग्रेजी घुमाने तो बात तो वही पूछा जा रहा है। बोला क्या पूछा जा रहा है भाई, टू डायमेंशनल फ्लो कर लो चाहे थ्री डायमेंशनल फ्लो कर लो, आपका वो टेंजेंट वाला खेल नहीं जाएगा। इसलिए एक कर्व सच दैट वेलोसिटी वेक्टर ऑलवेज टेंजेंशियल एंड देयर इज नो फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू इट। जो मैंने बार बार बोला था कि एक स्ट्रीम लाइन को कभी क्रॉस नहीं कर सकता फ्लो, क्योंकि वेलोसिटी उसका 90 डिग्री में नहीं हो सकता। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका डी फॉर दिल्ली। अब बात आ रहा है फ्लो बिटवीन एनी टू स्ट्रीम लाइन्स। जब स्ट्रीम लाइन को आपको एक बात पॉइंट लिखा था कि आपका जो स्ट्रीम ट्यूब है उसके एक्रॉस में कभी भी फ्लो नहीं हो सकता, तो इसके मतलब क्या होगा कि दो स्ट्रीम लाइन के बीच में जो फ्लूइड जा रहा है वो कभी भी घट बढ़ नहीं सकता। तो इसके चक्कर में रिमेन्स द सेम, क्योंकि फ्लो जो क्वांटिटी है वो आपका सेम रहना चाहिए, क्योंकि उसको पार नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं ऑलवेज जीरो नहीं। फ्लो बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन, मेरा ऐसे एक स्ट्रीम लाइन जा रहा है और ऐसे स्ट्रीम लाइन जा रहा है, इसके अंदर में जो फ्लूइड है इसके एक्रॉस तो जा ही नहीं सकता, तो इसके चक्कर में इसके एक्रॉस में तो जा ही नहीं सकता ना भाई। जो दो स्ट्रीम लाइन है उसके चक्कर में एक्रॉस तो जा ही नहीं सकता। जब एक्रॉस नहीं जा पाएगा तो फ्लो बिटवीन एनी टू स्ट्रीम लाइन, जो इस दोनों के बीच में जा रहा है वो क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकता, इसका क्वांटिटी कभी चेंज नहीं हो सकता। दोनों स्ट्रीमलाइन के बीच में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि अक्रॉस द स्ट्रीमलाइन कभी भी फ्लो नहीं हो सकता। अक्रॉस द स्ट्रीमलाइन नो फ्लो। इसके कारण आपका दो स्ट्रीमलाइन के बीच में जो फ्लूइड जा रहा है उसका वो कांस्टेंट रहेगा, इट विल रिमेन्स कांस्टेंट। दो स्ट्रीमलाइन के बीच में जाएगा वो आपका रिमेन्स कांस्टेंट। अ स्ट्रीम ट्यूब रिप्रेजेंट्स, स्ट्रीम ट्यूब क्या होता है आपको बताया था, दिखा भी था, स्ट्रीम ट्यूब बता भी था, दिखा भी था। जो स्ट्रीम ट्यूब है, हाँ यही होता है। कुछ बंदा क्या करता है, जब भी थ्योरी पढ़ाने लगोगे, ये मैंने ऑब्जर्व किया हूँ, जैसी थ्योरी पढ़ाने लगोगे कुछ लोग लगता है मुझे आता है, रहने दो। जैसे ही थ्योरी पढ़ाने लगोगे कुछ लोग लगता है नहीं मुझे आता है, रहने दो, मुझे आता है। अब क्वेश्चन दो, तेज निकल कर जाता है। जिसको आता है उसको मजा भी आ रहा है कि चलो हमें रिवाइज हो जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ बनना होता है जिसको लगता है कि भाई पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन दे दो, और क्वेश्चन दे दो तब जाके तेज निकल कर रख दूंगा। तो स्ट्रीम ट्यूब जो है कॉन्सिस्ट ऑफ ए बंडल ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रीम लाइन्स, ऐसे होता है। इससे फ्लो घुसेगा, स्ट्रीम ट्यूब के अक्रॉस कभी भी फ्लो नहीं हो सकता, उससे फ्लो निकलेगा। तो ऐसे जो चीजें उसका नाम होता है स्ट्रीम ट्यूब।
इन अ कंप्रेसिबल फ्लो फील्ड अ स्ट्रीम ट्यूब, ये जो आपका ऐसे जा रहा है डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, क्योंकि इसके अंदर जितना फ्लूइड गया उतना ही जाएगा भाई, जितना फ्लूइड गया उतना ही जाएगा। तो उसका मतलब अगर ऐसे स्टीम ट्यूब ऐसे छोटा होता जा रहा है, स्टीम लाइन अगर कम क्लोज होता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा ना, इसके फ्लो एक्सीलरेट्स और कन्वर्जेंट एंड इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द फ्लो डिसिलरेट और डाइवर्जेंस। ये आपका लॉजिक को समझो। मान लो यहां से 100 लीटर पानी घुसा, यहां से 100 लीटर पानी घुसा लीटर पर सेकेंड, भाई यहां भी तो 100 लीटर ही है। तो अगर स्टीम लाइन क्लोज हो गया तो मतलब उसके अंदर का फ्लो को ज्यादा वेलोसिटी देना पड़ेगा, एरिया कम हो गया वेलोसिटी ज्यादा दोगे, क्योंकि फ्लो तो यहां भी 100 लीटर होना चाहिए। जो स्ट्रीम लाइन के अक्रॉस में फ्लो नहीं जा सकता ना, तो उसके चक्कर में अगर स्ट्रीम लाइन क्लोज आ रहा है, इसका मतलब होता है आपका वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, तो एक्सीलरेशन आपका रहना पड़ेगा तभी होगा। अगर स्ट्रीम लाइन ऐसे डिफर करता जा रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी आपका कम होता जाएगा, क्योंकि उसका तो क्वांटिटी ऑफ फ्लो उसके अंदर उतना ही जाएगा, क्वांटिटी ऑफ फ्लो उसके अंदर में उतना ही जाता है। इसके केस में क्वांटिटी ऑफ फ्लो आपका उसके अंदर में उतना ही जाता है। तो जो बात मैंने कर रहा हूं तब से ये खून में घुसे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे आया है, आता है, आएगा, और एसएससी जेई का ही है भाई, मंडल का सिलेक्टेड वाला भी नहीं, एसएससी जेई है। एन इमेजिनरी ट्यूब फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीम लाइन्स पासिंग थ्रू एन एरिया इन अ फ्लोइंग फ्लूइड। जो आपका स्ट्रीम ट्यूब है, जो आपका स्ट्रीम ट्यूब रिप्रेजेंट्स, जो स्ट्रीम ट्यूब है, एन इमेजिनरी ट्यूब formed by a group of streamlines, an imaginary tube formed by a group of streamlines passing through an area of the flowing field, इसी का नाम है स्ट्रीम ट्यूब, इसी का नाम होता है स्ट्रीम ट्यूब। यस, यू आर करेक्ट। आप बताओ फॉर्मूला, आप बताओ फॉर्मूला। ऐसे फॉर्मूला लिखा है, यू बी डब्ल्यू आर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो आपको जो फॉर्मूला भी दिया था उसमें क्या दिया था, बोला सर आपने XYZ फील्ड में बात कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उल्टा लिखा था। हम लोगों ने था dx डिवाइड बाई यू इक्वल टू dy डिवाइड बाई v इक्वल टू dz डिवाइड बाई w। मतलब क्या है, पूरा उल्टा कर दिया जाए, इसको पूरा के पूरा पलट दिया जाए, तो u बाई डी एक्स इक्वल टू वी बाई डी वाई इक्वल टू डब्ल्यू बाई डी जेड। कोई बात नहीं, एक ही तो है, बट इसमें ये u भी है, v भी है, w भी है। इसका मतलब कौन सा डायमेंशनल फ्लो है सर, 3 डायमेंशनल फ्लो है। u भी है, v भी है, w भी है, इसका मतलब कौन सा डायमेंशनल फ्लो है, इसका मतलब 3 डायमेंशनल फ्लो है। इन अ 2 डायमेंशनल फ्लो देयर इज u एन x कंपोनेंट, v इज द y कंपोनेंट, देन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीमलाइन। सर 2 डायमेंशनल फ्लो है, अगर 2 डायमेंशनल फ्लो है आपका u डिवाइडेड बाई, आपने जो लिखा उसको ही लिखो, आपने जो लिखा था वही लिखो। सर अगर 2 डायमेंशनल फ्लो है तो इसका मतलब आपका dx डिवाइड बाई यू इक्वल टू dy डिवाइड बाई v होगा। z तो है ही नहीं, तो z नहीं है तो कॉर्नर में मल्टीप्लाई करिए। सर आपका v के साथ dx आ रहा है इक्वल टू u के साथ dy आ रहा है। तो अगर इसको इधर लेके आओ, सर v के साथ dx माइनस u के साथ dy दैट इज इक्वल टू 0 हो रहा है। मतलब कौन सा इक्वेशन है, मतलब इसका कौन सा इक्वेशन है ना, इसका इक्वेशन आ रहा है दैट इज इक्वल टू, कौन सा इक्वेशन आ रहा है, मतलब इक्वेशन आ रहा है दैट इज इक्वल टू बी फॉर बॉम्बे। गॉट इट, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लो फील्ड इज एक्सप्रेस्ड एज u इक्वल टू a cos अल्फा, v इक्वल टू a sin अल्फा for constant a and alpha. The equation of streamline passing through origin in this flow field is calculated by, आपका u होता है a cos अल्फा, v होता है a sin अल्फा। ठीक है, क्लियर करके लिख दिया। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, आपका स्ट्रीमलाइन का बात हो रहा है जो पासिंग थ्रू द ऑरिजिन होगा, एंड इन दिस फ्लो फील्ड, अगर पासिंग थ्रू द ऑरिजिन होगा इन दिस फ्लो फील्ड क्या होगा। बोला सर आप बता दीजिए, आपका इक्वेशन था u डिवाइड, एक्चुअली हमने उल्टा लिखते हैं, हम लिखते हैं इसके केस में कि सर आपका dx डिवाइड बाई u क्या है, a cos अल्फा
दैट इज इक्वल टू डी वाई डिवाइड बाई वी कितना है ए साइन अल्फा। तो डी एस डिवाइड बाई वी डी आई डिवाइड, आप दोनों तरफ को इंटीग्रेट कर दो। तो सर इसको जगह एक्स डिवाइड बाई ए कॉस अल्फा इक्वल टू वाई डिवाइड बाई ए साइन अल्फा प्लस कांस्टेंट, इंटीग्रेशन का दोनों तरफ को एक कांस्टेंट आएगा। और सर एक्स इक्वल टू वाई डिवाइड बाई ए साइन अल्फा कांस्टेंट आ रहा है, बट बोला है कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सर एक्स इक्वल टू 0 होगा तो वाई का वैल्यू 0 होना ही पड़ेगा, तो आपका सी का वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 हो जा रहा है। देखो ना, आपका यहाँ 0 पुट करो, खुद ही 0 हो जा रहा है। तो मतलब आपका ए काट दो, इस साइन को इधर लेके आओ। सर वाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, तो आपका वाई इक्वल टू एक्स इंटू टेन अल्फा हो रहा है, टेन अल्फा। वाई इक्वल टू एक्स इंटू टेन अल्फा हो रहा है, तो वाई इक्वल टू एक्स इंटू टेन अल्फा, तो ये आपका हो जाएगा 10 अल्फा। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीमलाइन। अच्छा, मतलब इंटीग्रेशन करके ऐसे हो जाएगा? बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा। यही तो जुगाड़ है, यही तो जुगाड़ है। तो आपका जो जुगाड़ है कि आपको डी एस डिवाइड बाई यू इक्वल टू डी वाई डिवाइड बाई वी, आप करो इंटीग्रेशन, तो आपका एक्स हो जाएगा वाई प्लस सी एक आएगा। अब वो बाउंड्री कंडीशन दे दिया था कि पासिंग किया है कहाँ से, ओरिजिन से। पास किया कहाँ से, ओरिजिन से। अगर ओरिजिन से पास किया है तो उसके केस में क्या होगा, ओरिजिन से पास किया। स्ट्रीमलाइन steady flow, 2 points A and B on a streamline are 1 meter apart and flow velocity varies uniformly from 2 meter per second to 5 meter per second. What is the acceleration of the fluid at B? जब ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें what is the acceleration of fluid at B, तो आपका स्ट्रीमलाइन के अंदर में जो फ्लूइड फ्लो करता है, तो स्ट्रीमलाइन स्टेडी फ्लो है, तो 1 मीटर अपार्ट में बैठा है, तो उसके चक्कर में आपका जो यूनिफॉर्मली वेलोसिटी किया 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सीलरेशन आपका कितना होगा बी पॉइंट में, क्वेश्चन ये है। तो इसके चक्कर में आपका 1 मीटर अपार्ट में जो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, स्ट्रीमलाइन स्टेडी फ्लो में, तो उसके चक्कर में आप बोलोगे 1 मीटर डिस्टेंस है और आपका वेलोसिटी कितना बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा, हाँ, मेरा जो अभी नोट दिया, ये नोट अभी जो मैंने एसएससी जेई के लिए नोट लिखा रहा हूं, जो एसएससी जेई के लिए नोट लिखा रहा हूं, ये नोट सिर्फ एसएससी जेई एंड पीएसयू के लिए है, ये गेट आईएएस के लिए नहीं है। गेट आईएएस के लिए जो पूरा फाइल दिखा था वो चाहिए। आई कैन गेट कंप्लीट सिलेबस कवरेज ऑफ द कास्टिंग एंड वेल्डिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। देखो, आपको जो मैं तब से बता रहा हूँ चीज़, तब से सुबह से, कल से, शाम से जो भी चीज़ बताया हूँ, उसमें आपको ध्यान रखना है कि मंडल ने सारा चीज़ यहाँ से बना के दे दिया। दिस इज द स्प्रेडशीट, जिस स्प्रेडशीट में आपको एक एसएससी जेई एई एंड उसका पीएसयू का एक सीट है। उस सीट में जाएंगे तो कास्टिंग का एक क्लास है, ये आपका लिंक है, उसमें क्या पढ़ाया गया वो लिखा हुआ है। उसके बाद आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का फ्री लाइव क्लास है, इसमें आपका 1 by 1 ये लिखा गया। उसके बाद नोट भी लिखा दे दिया गया। उसके बाद आपका क्या है ना, उसके बाद आपका जो है थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें क्या क्लास होगा और क्या लिंक है, उसमें क्या पढ़ाया गया, और उसका भी नोट जो है सारे दे दिया गया। तो मतलब ऐसा नहीं कि इसमें सारी चीज़ बनाया नहीं गया, तो एवरीथिंग। उसके बाद अगर बोलोगे नहीं मुझे तो कुछ प्रैक्टिस सारा सब्जेक्ट का देखना है, तो उसका 500 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो हमने कराया था यूपीपीएससी का, उसका भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। मतलब एवरीथिंग इज गिवन। यस, जो अभी क्वेश्चन दिया था उसका आंसर डी है, तो आपने कर लिया, बहुत खुशी की बात है मुदिता, उसका आंसर डी है, वेरी गुड। तो जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा, डी। तो चलो ये तो पता चल गया, बट हमारा अभी टाइम ख़त्म हो रहा है, इसलिए बाकी काम हम बाद में करेंगे। तो आज जो है हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं हमारा आज का खेल एंड कार्यक्रम, जो है कि आपको फ्री क्लास जो मिलता है, ये जो हमने यूट्यूब में यानी जो स्पेशल क्लास में कराता है वो सारे फ्री है, एंड उसका लिंक भी दिया हुआ है कहाँ ना, दो ये जो है दिस इज़ द डायनामिक क्यूआर कोड छोटा है, ये आपका स्टैटिक क्यूआर कोड, इसको स्कैन करो, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा।
कौन सा क्लास है क्या है। आप जाके ऑल इंडिया मिनी मॉक टेस्ट जो है उसका 7 अगस्त का था, वो हो गया। एक्सीलरेट जो बैच है सेव अप टू 44%, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। 12 अगस्त तक अगर आपने सब्सक्रिप्शन करोगे तो आपका मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको 44% सेविंग्स है, ठीक है, 44% सेविंग्स है। तो इसके चक्कर में ये बहुत ही तोप है कि आपको कितना पैसे में व्हाट यू सेव एंड व्हाट यू पे, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इतना सस्ते में आपको मिल रहा है, उसके साथ साथ ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया गया, मतलब सारा मिला के आपका 44% सेविंग्स में मिल रहा है। प्रिंटेड नोट्स आपको 10% डिस्काउंट में मिलेगा, लेस देन 6 मंथ है। और इसमें अगर आपको ड्रीम गेट 2023 है तो इसके लिए अभी ज्वाइन करें, अभी सब्सक्राइब करें। एंड ये जितना भी आपका देख रहा हो ये सारे अभी आ चुका है एंड आता रहेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अनअकैडमी 0% इंटरेस्ट में लोन दे देगा, आप लोन लेके अपना सपना पूरा करो। ये प्लस एंड आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन 12 से एक नया बैच आ रहा है, उस बैच में सारा टॉप ऑर्डर पढ़ाएंगे, तो उसके लिए आप इसमें ज्वाइन करें। खुश रहो कोड से भी 44% सेविंग्स के साथ, ठीक है। चलो अभी आज हम यहाँ पे क्लोज करते हैं एंड इसके बाद वाला पार्ट है ये फ्लूइड काइनेमेटिक्स चल रहा है। बोला सर कब होगा क्लास, ना कल होगा, कैसे पता चलेगा? वही बात है, कैसे पता चलेगा ना, आपको जो सुबह से कल से परसों से शादियों से मैं दिखा रहा हूँ कि ये मेरा दिस, मैंने बोला भी हूँ इसका हमारा जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डाल देने का लिंक हो, लेकिन फिर भी आपके सामने तो ये है, दिस इज़ द QR कोड। इसको स्कैन करो, आपको QR कोड दिख जाएगा एंड उसमें आप जहाँ का भी स्टूडेंट हो, जैसे मान लो बोला सर मैं तो प्लस का स्टूडेंट हूँ, कोई बात नहीं, आप अगर प्लस का स्टूडेंट हो तो प्लस आइकॉनिक का क्लास आपको इस सीट से मिल जाएगा। आपने फ्री वाला क्लास हो, फ्री स्टूडेंट हो, इससे मिल जाएगा। आपने SSC JEE का स्टूडेंट हो, इस सीट से मिल जाएगा। मतलब आपको सारे चीज़ यहाँ से मिल जाएगा, आप इसी को फॉलो करें। बाय बाय, खुश रहो।